वरद तंत्रोपकरणम् सुरास्ताम्रोद्धिं दधति तु भवद्भ्रू प्रणिहिताम् नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रम साथ महोक्षवांगम परशुरजिनम भस्मफणिनः अमालं चेतीरा तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृत्तिं दधति तु भवद्भ्रू प्रणिहिताम् नहि स्वात्मा राम महोक्षवांगम परशुफणिनः भस्मफणिनः चेतीरा तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृत्तिं दधति तु भवद्भ्रू प्रणिहिताम् नहि स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। सब अलग अलग संबोधन से वो भगवान को कहते हैं। भगवान कौन है आप? तो कहते हैं हे भगवान, आपका ये जो शब्द है हे वरद, दूसरी लाइन में शब्द है वरद, वरम ददाति इति वरद, वरम ददाति इति वरद। वरद मीन्स व्हाट? वरदान तो सब भी देते, वर मीन्स चूज, जो मांगे वो देना है। वर मांगने में देने में श्रेष्ठ वरद। क्यों श्रेष्ठ कहा है? इसलिए भगवान का दूसरा नाम है आशुतोष। आशुतोष किसे कहते हैं? आशु मतलब शीघ्र, तुष्यति इति आशु। भगवान शिव जी ऐसे तुरंत प्रसन्न हो जाते। तो तुरंत प्रसन्न कौन होता है? जिसका हृदय सरल हो। भगवान आप ऐसे वर देने में श्रेष्ठ। फिर ये कह रहा है इति कपालम चेति यत च इति यत, इति मतलब इतना, तब आपका हे वरद तंत्रोपकरणम, आपके सब ये संसार, गुजराती में कहिए ना, आ तुम्हारी घर वखरी है। भगवान का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है। इनकम टैक्स में लिखेंगे ना कितना कैश है, कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सोना गहना क्या है आपके पास, इतनी सारी चीजें। क्या है? सिर्फ 7 चीजें। महोक्षः, महान उक्षण, एक बड़ा बैल है। उक्षण मतलब बड़ा बैल है। आपके पास कौन सी कार है? मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, ओडी है, क्या है? एक बैल है, बुड्ढा कार। आपके पास शस्त्र वस्त्र कुछ है? क्या लेके घूम रहे हो आप? तो बैल तो वही है, बड़ा खटवांग है, एक दंड है, और कुछ लकड़ी होती है ना, तो कई बार लकड़ी सोने से जड़ी हुई होती है। पहले जमाने में सब स्टाइल होती थी, ब्रिटिश स्टाइल। लकड़ी में क्या है? एक छोटी सी लकड़ी, खटवांग है। महोक्ष खटवांगम, आपकी रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए। क्या? परशु, एक्स कुल्हाड़ी है। अच्छा, घर में परफ्यूम क्या है? फ्रेंच परफ्यूम, फुसफुस, पेरिस से लाए, दुबई से लाए, कहां से लाए? बोले भस्म है, और कुछ है।
कपड़े किसके पहनते हो? डिजाइनर क्लोथ लाते हो ना, जेड ब्लू के किसके? बोले हम कपड़े क्या पहनते हैं, पर चर्म है, मृग चर्म, वही पहनते। और मोक्ष खट्वांगम परशु अजिनम भस्म, क्या गहने, डायमंड है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, बोले साफ। इतनी प्रॉपर्टी और कुछ है ही नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, आप हो कौन? अर्थात आप तो बड़े दरिद्र हो, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या है? और दरिद्र आदमी खुश हो जाए, दुष्टोपी दरिद्रो किम दास्य, जो स्वयं दरिद्र प्रसन्न हो जाए तो वो दरिद्रता ही देगा, और क्या देगा? उसके पास है वही देगा। राजा के पास जाओ तो कुछ देगा ना, ये तो ऐसी ऐसी बात। एक भिक्षु किसी के वहां मांगने गया, तो ऊपर बालकनी में खड़ा था, फर्स्ट फ्लोर के, साहब कुछ दे दो, ये खाना चाहिए। बोले इधर नहीं है खाना, चल जा। साहब थोड़ी चाय के लिए कुछ दे दो, चाय भाई नहीं, चल निकल। साहब पानी के लिए कुछ दे दो, पानी भी नहीं, चल निकल। साहब ठंड लग रही है, कपड़े, अरे नहीं है, चल निकल। साहब 10 रुपये दे दो, अरे एक पैसा नहीं, चल निकल। वो कहते वहां क्यों खड़ा, आ जा, कुछ मिल जाएगा। या हूँ बुझाल करो, मिल जाए। मैं सिखा दूंगा ट्रेड कैसे मांगना। तो शिव जी के पास क्यों था, और आप उनको कहते हो भरत है, प्रसन्न होंगे तो भी क्या देंगे? कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं, क्या देते हैं? सुरास्ताम ताम वृद्धिम दधति च भवत भ्रू प्रणिहिताम, भ्रू प्रणिहिताम, आपकी कटाक्ष दृष्टि पड़ने पर ही आपने देख लिया। दो प्रकार की दृष्टि होती, दाऊद आके आपके घर के सामने देखे तो समझ जाना, ये अलग बात है। ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले वॉच रखे तो अलग है। शिव जी की एक सिर्फ भ्रुकुटी मात्र से दृष्टि पड़ गई, देवताओं को सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि से ही दैव का भोग प्राप्त हो। आप ऐसे दाता, देवताओं को क्या मिला? जो दिव्य भोग मिल रहा है वो आपकी कृपा दृष्टि मात्र से। कुबेर भंडारी हमेशा आपकी सेवा में, आपको बोलना भी नहीं पड़ता, आपके भाव से भी वो समझ जाता है, चलो भगवान ने बोला दे दो, दे दो, उठाओ ले जाओ, भगवान ने दिया। इंद्र, चंद्र, सूर्य, इवन यमराज, सबके पास जो सत्ता है, सबके पास जो भोग है, ऐश्वर्य है, वो आपकी कृपा से। आप क्यों ऐसे रह रहे हो, बड़े कंजूस हो? नहीं, कंजूस नहीं है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा, वो अपने आत्मा में ही रमण कर, निरंतर आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित है, इसीलिए उन्हें कोई विषय की आवश्यकता है, कोई भोग की जरूरत ही नहीं। कोई भी विषय का उपभोग करके तो हमें सुखी तो चाहिए, पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा में हमेशा रत है, इसीलिए उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। जो अपने आप में तृप्त होता है उसे कुछ नहीं चाहिए, जो खाली होता है उसे ही चाहिए। अभी जरा इस सबका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। जो 7 उपकरण है, उससे भगवान क्या कर रहे हैं? पूरी सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति लय कर, सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि को चलाना, और रुद्र रूप में उसका नाश करने के लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं, साथ ही खाली काफी। क्यों बैल लेके घूमते हैं? सबसे पहले देखो, आपके पास क्या है? महोक्षः,
बड़ा बैल है, पशु है। हमारे सभी देवता अक्सर पशु के ऊपर आरूढ़। पशु कौन है? पशु वो है जो इंस्टिंक्चुअल है, आवेगशील, जो कभी सोचता ही नहीं, मन में हुआ वो कर लिया, मन में नहीं हुआ सो नहीं किया। ये जो भंवरा है वो मधु चूसने जाता है कमल में, इतना संलग्न हो जाए, उसमें इतनी ताकत होती है कि लकड़ी भी तोड़ सकती। लेकिन कमल में जब संध्या काल होता है, कमल बंद होने का समय होता है, फिर भी निकल नहीं सकता, वहीं चूसता रहता है, वहीं मरा रहता। मछली है, मछली हमेशा वो करती रहती है, मुंह पट 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 चलाती। कैसे पकड़ते हैं? ऐसा लोहे का बना देते हैं, इसके ऊपर छोटा सा मांस का टुकड़ा रखते। जैसे मछली ने देखा, फट करके मुंह डाला, वो उसे उधर घुस गया, ट्र करके मछली। आजकल बहुत सारे लोग, बच्चे मछली होते हैं, च्युइंगम मुंह चालू ही होता है, पूर्व जन्म की मछली वासना चालू होती है। और कई लोग घर में भी मछली होती है, जितनी बार फ्रिज के आसपास टपक कुछ डाल दिया, क्या बनाया, अच्छा टपक डाल दिया। अरे भैया, हाथ पाथ धो, शुचि होनी चाहिए, खाने बैठ के भगवान के प्रार्थना। ये सब पशु है। पशु मीन इंस्टिंक्चुअल, उसके स्वामी है, मतलब जो अपने आवेग के स्वामी, जो अपने मन के स्वामी। We are carried away by our emotions. गुस्सा आ गया तो बाढ़ करके कर दिया कुछ ना कुछ, दुख हुआ बोल दिया कुछ न कुछ, ये सब पाशवी वृत्ति है। इमोशनल आउटबर्स्ट is always non-thinking. गुड एंड बैड दोनों। पॉजिटिव, मॉडर्न भाषा में कहेंगे पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। When there is a pressure, there is an outburst, it clouds your thinking. बुद्धि बन गई, वो भी कभी सोचते नहीं। एक सिंपल एग्जाम्पल दो। पहले जमाने में शिकार करते थे राजा, हमारा कहीं जाते हैं हम पैलेस में तो फोटो होता है, बापू तो एक बंदूक लेके एक पांव शेर के ऊपर रख के, नीचे लिखा होता है फला फला तारीख को ये फला सीन है, शेर को मारा। कैसे मारा? वो ऊपर छुप के बैठ मासू भाग मारे। वो बैठ गए नीचे एक भैंस को या बकरी को बांध के, वो शेर आया, बड़ा बड़ा के दी दो। क्या बड़ी बात है, इट्स चीटिंग। कुछ लालच देके कन्वर्ट करना, ऐसी बात। उसको मान। अभी देखो शेर क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन वो बुद्धू में इतनी बुद्धि नहीं है, बकरी आई कहां से? जब कभी शेर शिकार करने जाता है तो बंदर चिड़िया विशेष प्रकार से आवाज निकालते हैं, मोर बाकी सब भाग जाते हैं। ये क्यों यहाँ खड़ी है? सोचता ही नहीं, क्या है खा। और कभी देखा तो अभी बकरी और वो भैंस कूदा कूद कूद रही और जा नहीं रही कि आगे, तो किसने बांध के रखा? और एक शेर ने ऐसा किया, उसने बंदूक से मार दिया, तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी आता है ना कि ये शेर मर गया, तो पढ़ के तो सीखो, दूसरा ना जाए, वो ही जाता है। देखिए सीता जी की कथा है ना,
और हमारे सीखने के। सीता जी साक्षात जगदम्बा थी, वो मूर्ख नहीं थी। शेर के ऊपर बैठी है, पशु के ऊपर। जब रावण आता है उनके पास, रावण ये बोल रहा है, हे सुंदरी तू वन में क्यों, हे सुंदरी तू राजकुमारी लग रही, तेरे पाँव देख, तेरा मुंह देख, तू जंगल में रहने लायक नहीं है, भिक्षा दे। तब से ही समझ जाना चाहिए कि ये कोई सन्यासी नहीं है, ये ठग है। मेरा कर्तव्य है भिक्षा देना। लक्ष्मण जी ने मना किया, तो भी किया। गुड, भाव ठीक है, धर्म निभाना है कि हमें भिक्षा खिलाना है। ये बंद हो गई बुद्धि। दशरथ इज अनदर कैरेक्टर, प्रॉमिस इन हेस्ट, रिपेंट इन लीजर। आराम से फिर पश्चाताप करते रहो। क्रोध में भी वही होता है, लोभ में भी वही होता है। सो हमारे जितने आवेग है उसको वश में जिन्होंने किया है, वो नंदी। आवेग बड़ा पावरफुल होता है। नंदी में इतनी शक्ति आपने शहर वालों ने देखा नहीं, तो जब उसकी छटकती है तो कोई पकड़ नहीं सकता है। चेन तोड़ा हुआ हमारे आश्रम में हमने देखा, चेन तोड़ना लोहे की। खुद को कुछ भी होगा लेकिन एक बार तोड़ के भागा, लोहे की चेन। पेड़ तो इतना पेड़ हिला दी। आवेग ऐसा है, अपने को जो कुछ नुकसान हो लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, अपनी सोचेगा उसके स्वामी। दूसरी चीज देखो, भगवान का नाम है सोमनाथ, सोमेश्वर। राजकोट का सोमेश्वर, वो सोमनाथ। सोम का अर्थ है चंद्र, हमारी प्रत्येक इंद्रिय के अधिष्ठान देवता है। बृहस्पति बुद्धि का देवता है, वाणी का अग्नि देवता है। दोनों प्रकार से काम करता है, अग्नि प्रकाश भी देता है और जलाता भी। तो हम ऐसा वचन बोले कि दूसरे के जीवन में प्रकाश और ज्ञान हो। और गुजराती में कहते हैं ना, एवं कीधु ने उपभोन उपो हळगी गयो। ऐसा हमने बोल दिया, पूरा जल गया, वो अग्नि है। जिह्वा वाचो वह्नि चक्षुषो सूर्य, चक्षु का देवता सूर्य। ऐसा लिखा है, मनसो देवता चंद्रमा, मन का देवता चंद्रमा। हमारे ऋषि तब से कहते, मैं आज प्रमाण, आप किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में पूछ, जैसे हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग थोड़े सीरियस हैं और आगे कुछ प्रसंग है, वास्तु है, शादी है, तो बोलेंगे अमावस्या भारी, अमावस्या निकल जाए तो फिर चिंता नहीं। उसी तरह ये लोगों के लिए पूर्णिमा भारी होती है। डॉक्टर कहेंगे अभी पूर्णिमा आ रही है, उनका और छटकता है। और जो जरा हाई होते हैं उसको बांध के रखना, पूर्णिमा के बाद शांत हो जाए। पूर्णिमा के समय जैसे समुद्र में होता है, उसी तरह मन में उर्मियों के भाव। ये सभी लेखक और कवि को प्रेरणा चंद्रमा की मिली। पूर्णिमा देख के मन भावावेश हो जाता है। मेंटल में भी ऐसा है कि मनसो देवता चंद्रमा। इसीलिए जिसके मन विवरिंग होते, मन भावनात्मक ज्यादा होते, इनको ज्योतिष कहेंगे चंद्रमा का नंग लगाओ। इसलिए सन्यासी के इष्ट देवता शिव जी हैं भैया। भगवान हमारा मन ठीक रखना, मन का। और चंद्रमा जो मन का देवता है, उसके भी नाथ, उसके भी स्वामी कौन है? शिव जी, जिन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से वश में कर लिया, कुछ है ही नहीं। चंद्रमा भी जो मन का देवता, वो भी उनकी सेवा में, इसीलिए उनका नाम है सोमनाथ। जब जहां भी आप संन्यास आश्रम में जाएंगे तो अक्सर शिवालय मिलेगा।
क्योंकि वैराग्य वो दे रहा है, मन को वश करने की शक्ति वो दे रहा है। आगे देखेंगे उनके बारे में। तो इसीलिए नंदी के ऊपर सवारी मन वश में, पूर्ण रूप से वश में, मतलब 100% डेलिबरेटली डू, नथिंग इंस्टिंक्चुअल। सब जो कुछ भी करेंगे वो सोच समझ के, और नहीं करेंगे तो भी सोच समझ के। विवेक युक्त जीवन है शिव जी का, इसलिए वो ज्ञान के भी देवता है। वैराग्य और महोक्षः, खट्वांगम, दंड लेके बैठे। पुलिस वाले के पास भी दंडा है, भगवान के पास एक दंडा है। क्या दंड है मालूम है? मर्यादा रूपी दंड। और देखिए, जीवन में डर होना चाहिए। एक गुजराती में कहे ना, भगवाने बधाने डारो मुक्यो छे, डर डाला है। मनुष्य के अलावा अन्य सभी प्राणी में भगवान ने डर रखा। इतनी बड़ी भैंस 800 किलो वाली, गर्मी के दिन में बेचारे का रंग काला, सूर्य की गर्मी ताप में इतनी संतप्त होती है, जब बाहर से आती है गांव में तो गांव के तालाब में सीधी जाती, डूब ठंडक कर। तालाब के किनारे वो पटेल की या भरवाड़ की लड़की 10-12 साल वाली, दुबली पतली, एक लकड़ी लगा निकल गई। उसमें डर है। आप डंडा लेके जाओ, वो गाय भैंस डरते हैं, सब में डर है। मर्यादा। वेद में मंत्र है, कैसे है भगवान? स्वयं यमराजा कहते, जिनसे सब डरते हैं। मृत्यु का डर सबको लगता है, बच्चे को भी लगता है। 2 साल 1 साल वाला बच्चा दिए के पास जाएगा, माँ ऐसा मरी गई, बच्चा सोचता है ये कौन है, राक्षस, इसलिए रुक जाता है। मरण का डर वेद में कहा है, भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमहिति। जिनके भय से वायु भागा भाग, ईशास्माद् वातः पवते, इधर उधर जाना उसको काम करना है तो करता है। भीषोदेति सूर्य, सूर्य अपने निश्चित समय पे उदित होता है, पृथ्वी निश्चित रूप से घूम रही है। इंद्रश्च अग्निश्च, स्वर्ग का देवता भी उनसे डर रहा। और देवता कौन है? स्वयं दिक्पाला, समर्था, कर्मफल दाता। देवता इतने समर्थ हैं कि आपका पुण्य नहीं है, लेकिन अपने संकल्प से आपको आशीर्वाद दे, जाओ मिल जाएगा, मिल जाता है। कोई अरबोपति आदमी राजा होता है, क्या होता है, गरीब है, अरे दे आजाद दे तो चलो, उसके प्रारंभ में नहीं, राजा को मन हुआ लाख रुपये दे दिए तो दे सकते। ऐसे देवता कैसा डरते हैं, उसमें लिखा है वेद में, सायणाचार्य भी लिखता है, वज्रमुद्यन्तम स्वामिनम दृष्ट्वा यथा भृत्याः स्वीक्रियेषु कार्येषु अप्रमत्त सन प्रवर्तेन तद्वत् स्वयं दिक्पालाः अपि देवाः अप्रमत्त सन। जैसे हम चित्र देखते थे ना गुलामी का, गुलाम लोग को घोड़ी चलाना होता है और एक सुपरवाइजर खड़ा है डंडा लेके हंटर, उसका डर रहता अभी गिरेगी, अभी मारेगा, तो काम करते ही रहते, काम करते। जैसे वो गुलाम डरते हैं, ऐसे देवता डरते। ऐसा भगवान का डर, वो दंड है, जीवन में होना चाहिए। वेद में लिखा है, भगवान ने मनुष्य को डर नहीं डाला, क्योंकि थोड़ी बुद्धि डाली। सब अपनी मर्यादा में रहते हैं। भगवान के डर से समुद्र भी मर्यादा में रहता है, नदी भी मर्यादा में रहती है, वायु भी, सब मर्यादा में चलते हैं।
तो मर्यादा में रहने के लिए, सिखाने के लिए भगवान ने राजा बनाया, क्षत्रिय बनाया। मर्यादा क्या है वो समझाने का काम ब्राह्मण, वर्ण नहीं कह रहा, शासक का डर होना चाहिए। जहां शासक का डर नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन। घर में भी वही है, हर घर में एक होगा। माँ अक्सर माँ कहेगी, हाँ शाम को पिताजी आएंगे, सब ठीक होगा। बोलो क्या पिताजी, चाचा को बोलो क्या, दादा को बोलो क्या, कुछ हो तो कोई एक फिगर होती है जिसका डर दिखाना पड़ता। दूध नहीं पीता है तो माँ बोलती बिल्ली को बुलाओ, जो बिल्ली आ गई। डर है। You may use and you may abuse the freedom. That you may not abuse the freedom, there has to be danda. वो सुनिए, आजकल मॉडर्न लोग समझे बगैर। हमारे पहले पुराने जमाने में था, कोई मर जाता था तो उसके पैसे गरुड़ पुराण या कथा पिटा। उसका अर्थ यही था कि आपको जीवन में कर्म के फल का डर बिठे। आज हमें डर ही नहीं, पाप कर लेते हैं, फिर ये मॉडर्न जमाने की देख लेंगे, उधर कुछ दे के संभाल लेंगे, सेटल कर लेंगे। और राजकारणी की तरह कौन पकड़ेगा हमें, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन उधर ऐसा नहीं है, कभी भी पकड़ेगा वो डंडा लेकर। भगवान कर्मफल देता है, तो डर होना चाहिए। किसका? पाप का डर, अधर्म का डर, अनैतिकता का डर। जो अर्जुन है ना, उसमें उसका डर, पाप का डर है, इसलिए युद्ध से उपरत हो। और शास्त्र में कहा है, जिसको पाप का डर है ना, वो सच्चा निडर है, तो किसी का डर। अभयम सर्वम, वो अभय हो जाता है। और उसका मैं क्लासिक दृष्टांत, हम पढ़ते थे स्कूल में कि इंग्लैंड की महारानी का सूर्य कभी हस्ती नहीं होता। जो अभी गेम्स हुए ना, कॉमनवेल्थ गेम्स, वो 51 देश सभी इंग्लैंड के शासन में थे, उसी का नाम कॉमनवेल्थ। कनाडा से शुरू करके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये बाजू सब भारत में वहां तक उसका सूर्यास्त नहीं होता था। उसका मतलब कहीं ना कहीं सूर्योदय चालू हो। इधर रात हुई तो इधर सूर्योदय। इतना राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। और आज अपना इंडियन वो सूर्य के दिए को जलाने के लिए आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन के। वहां की स्थिति आज उसकी ऐसी है। और कितना डर था। लेकिन जब देश के लिए बात करने गए, एक हमारा गांधी, न सूट पहना, न टाई पहनी, न हैट लगाया, न लकड़ी ली, न बूट पहना, अपने गुजराती में पोतड़ी लेने पहुंची गया। आप धोती लेके पहुंच गया। मैं क्यों डर उससे? उसके निर्भीकता था। क्यों? पाप का डर था। जो आदमी ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं। ये सत्य हमारे फिल्मों में दिखा। फिल्में हम देखते थे पहले कि कोई सरकारी अफसर है या कोई मिल का चौकीदार है, वो बोलेगा इसमें दस्तखत करो। गुंडा आके बोलेगा दस्तखत करो, बोला मैं नहीं करूँ। अगर नहीं करोगे तो मार के, मैंने मारना हो तो मार दे, बुद्धि का भी डर नहीं। लेकिन मैं भगवान से डर, पाप से डर। तो ये जो कथा है हमारी सब गरुड़ पुराण वगैरह, हमको मर्यादा में रखने के लिए। मॉडर्नाइजेशन, प्रगति के नाम के सब छोड़ दिया, स्वच्छंदी बन गए, लाइसेंशियस बन गए। जो मन में आता है करो, देखा जाएगा बाद में। फिर बाद में रोते हैं, और ऐसा रोएंगे कि पता भी नहीं चलता। और लोग बोलते हैं खुदा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। दूसरी लाइन है, जब लेता है तो चमड़ी उतार के लेता है, और उसमें मीठा भी बबरा
उसमें नमक भी छिड़कता है। फिर बोलते हैं स्वामी जी मैंने कुछ पाप नहीं किया। किया है तो ही देता है भैया। आएगा आगे श्लोक। वो देना भी जानता है और लेना भी जानता है। वो दंड है, मर्यादा डाल। आठवां अंगम भगवान बैठा है दंड ले, जो मर्यादा पार की दंड दे। खटवांगम परशु कुल्हाड़ी, इसका प्रतीक। संसार को क्या है बोले, संसार एक वट वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। ऐसा संसार वृक्ष, उसको काटना किससे है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन। कुल्हाड़ी असंगता का प्रतीक है, संसार उच्छेदन का प्रतीक। शिव जी कौन है? जिसकी कृपा हो जाती है संसार वृक्ष कट जाता है। वैराग्य के प्रतीक है और ज्ञान का। शिव जी ज्ञान के मूर्त स्वरूप, इसलिए उनकी तीसरी आंख सच में नहीं है। ये तो तीन आंख से एडजस्ट करना तकलीफ होता है। हाउ विल यू सी द थिंग्स। और फिर कैटरेक्ट आएगा तो 3 ऑपरेशन आएंगे। इधर तो 2 में हो जाता। कैटरेक्ट तो ठीक है, लेकिन नंबर ग्लासेस है तो कैसे चश्मे बनेंगे, जरा कल्पना तो करो। इट्स सिंबॉलिक to see. Third eye means to see something more than what meets with your eyes. आंख से जो दिखता है उससे ज्यादा देख। आंख से तो जगत दिख रहा है, लेकिन पूरे जगत में एक ही ब्रह्म को देखना, वो तीसरी ज्ञान किया। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम में जग जानी करहु प्रणाम। जगत तो दिखता है, लेकिन वो सिया राम है वो भी दिखता है। शिव जी को पूरा ब्रह्म दिखता है। इसीलिए देखिए हमारे शिव जी की एक मुद्रा, योग शास्त्र में उसे शांभवी मुद्रा के, आंख आधी खुली। भगवान की आंख हो गई ना, पूर्ण बंद भी नहीं है, पूर्ण खुली नहीं, ऐसी रहे। पीछे से देखेंगे तो खुली। ये जो गिर की गाय है ना, उसके 7-8 लक्षण है। ये उसमें एक लक्षण है, उसकी गाय की आंख, गिर जो ओरिजिनल ब्रीड होगी उसकी आंख शांभवी मुद्रा में, और उसकी पूंछ जमीन को टच करेगी, लंबे बाल वाली गिर गाय। 7 लक्षण है उसका। तो शांभवी मुद्रा क्या है? खुली आंख से जगत देखते हैं, आधी बंद आंख से आत्मा को भी देखते। परशु असंगता इनके जीवन में निरंतर, किसी से स्पर्श नहीं, कहीं आसक्ति नहीं। असंगता मीन्स मुक्ति, फ्रीडम। असंगता मीन्स पूर्णता है। ये उनकी संसाधन में मोक्ष खट्वांगम परशु रजिनम भस्म फणिनम। अजिनम मृग चर्म पहन के बैठे। मृग चर्म मतलब क्या है? अपने आप को ढक के रखा है, दिखाओ। किससे? पशु से। पाशवी वृत्ति उन्हें कुछ स्पर्श नहीं कर सकती है, इसलिए वो है, जिसका प्रतीक है भूत प्रेत पिशाच। ये जो भगवान की टोली है ना, भूत प्रेत, ये सब मानसिक संताप के प्रतीक है। मनुष्य आज भी वो हमारा में भूत है, चिंता भूत है, विलाप नाम का भूत है। 10 साल पुरानी बात याद करके रोते हैं, ऐसा कह दिया। अरे भाई गया, वो गया, अभी छोड़ो, अभी क्या रो रो के करना। ये भूत प्रेत पिशाच उससे मुक्त है। अजिनम भस्म, भस्म के 5 नाम है। विभूति, भासित, भस्म, क्षार, रक्षा। विभूति है, बोलते हैं ना विभूति लगाओ, और गुजराती में बोलेंगे बभूति लगाओ।
विभूति का आपको भ्रंश हो गया बभूति। बभूति नहीं है, विभूति। विभूति मीन्स शोभा, विभूति मीन्स ग्लोरी। क्या उनकी शोभा, क्यों भस्म लगाते हैं? किसकी भस्म होती? स्मशान की भस्म। स्मशान क्या है? कोई भी लकड़ी हो, कोई भी हो, सब भस्मीभूत होगी, एक ही होगा। भस्म क्या है? कौन सा स्मशान है? कौन सी भस्म है? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि में सब जल गया। क्या? सब कर्म जल गए, अर्थात अहंकार नहीं है। ज्ञानी पुरुष का लक्षण है जिनमें कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व। करने पर भी कर्तृत्व नहीं है। गीता जी का सार अर्जुन को कर्म करने आया वो नहीं है। अर्जुन को भगवान ने सिखाया, भैया तू करता ही नहीं है। दूसरे अध्याय से श्लोक, स्वयं अकर्ता है। भगवान कह रहे ज्ञानी पुरुष क्या है? नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् जानता है मैं कुछ नहीं कर रहा, करने पर भी नहीं कर रहा। कर्मणि अकर्मय पश्य। 18 अध्याय में कह देते हैं हत्वा भी सहीमान लोग, सबको मारने पर भी मारता नहीं। कैसा है? स्टेज पे एक्टर बहुत कुछ कर रहा है, करने पर भी साक्षी भाव में स्थित। भगवान स्वयं की बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं। इसीलिए हमारे भगवान शेष शैया पे सोए हुए। कुछ नहीं करना मतलब आलसी नहीं है, ऐसे ही आलस है, चलो छुट्टी मना रहे, वेकेशन पे, ऐसा नहीं है। यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सीदेव रिमे लोका न कुर्यात् कर्म चेदा। तो करता ही रहता हूँ, एक क्षण न किए बगैर रहता नहीं, लेकिन स्वरूप से मैं कुछ नहीं। ज्ञान है उसका प्रतीक है विभूति। शिव जी कुछ नहीं करते, इसलिए समाधि में बैठे। समाधि बैठे मतलब स्वरूप से अकर्तु आत्मा में स्थित है, ऐसे विभूति है, ये उनका ऐश्वर्य। इसलिए स्मशान की विभूति ले जा, अहंकार जल के खत्म हो गया। इसमें ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्म जल गए, अहंकार जल गया। फिर जो कर रहे हैं वो शोभा है, लीला मात्र है। इसीलिए उसको भस्म कहते। भस्म जो सबका भक्षण कर लेते, जो भी प्रकार की लकड़ी हो, जो भी शरीर हो, जब भक्षण हो गया, एक ही बन गया। तो सबको समान रूप से देखने वाले, एक रूप देखने वाले अकर्ता स्वरूप भगवान है। कपालम चेति तव वरद तंत्रोपकरण। क्या है? महोक्ष खट्वांगम भस्म फणिन। सांप को लेके बैठे। क्या है सांप? और वो भी ऑर्डिनरी सांप नहीं है, कोबरा लेके बैठे हैं। ऐसा लगा के गले में लगा के। और कहीं कहीं तो बाहुबल में भी कोबरा है, हाथ में कोबरा, सब जगह पे सांप लेके। सांप क्या है? सांप जब डसता है ना तो पूरे शरीर में जलन होती। ये अनुभव से करें। बिच्छू ने काटा था मेरे पास, ऋषिकेश वाले बिच्छू, वहां बड़े बड़े जहर है, तो इतनी जलन होती है। हम जब ब्रह्मचारी थे तो गंगा जी किनारे बैठे थे, पत्थर पे नीचे से निकला और काटे, जलन होती है। शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है, शिव अपराध क्षमापनस्तु। भगवान माफ करना, मैं क्या करूं। जब माँ के कहीं पूछो होमवर्क कर लिया, तो मैं कैसे करूं। मेहमान आ गए, उसको पानी देने गया, फिर पानी आ गया, पानी भरने गया, वो हमें बहाना बना अपनी निस्सहायता दिखा रहे। और आप तो दयालु, जरा माफ कर दो। ऐसी बड़ी बड़ी
बड़े भाव से प्रार्थना करते। तो जब एक मैं आपको जिंदगी भर आपको याद नहीं किया, अभी अंत समय है शिव जी आप याद है। संतव्यो में अपराध शिव शिव हो, श्री महादेव शंभो, ऐसी लाइन, भगवान मेरा अपराध क्षमा करना। क्यों बचपन में याद नहीं किया? बोले जब गर्भ में था तो मल ललित बपू मल मूत्र में पड़ा था, माँ के गर्मी से सेका जा रहा था मूंगफली की तरफ, कैसे आ गया? मुझे इतनी पीड़ा थी। जब बच्चा हुआ छोटा तो मन खेलने में ही लगा रहता था, और गांव में से जितने लोग वहां जा रहे थे मुझे टपली दे के जाते थे। आज दांत आया, कल बुखार आया, वो हुआ, सब रोता ही रहता। तो कैसे यार? युवा हुआ तो क्यों बात नहीं, इसका हम विस्तार नहीं करेंगे, इतना ही कहेंगे। बोले जब मैं युवा हुआ तो 5 सांप ने, जहरीले सांप ने मुझे डस दिया। कौन से सांप थे? विषय था। युवानी में ये खाना है, ये सूंघना, ये देखना, ये करना, वही चलता है। तो पूरे शरीर में जलन थी खाने की पीने की, तो ऐसे में आपको सांप विषय भोग तृष्णा का प्रतीक, उसका डसना। सांप जब डसता है तो जो बेचैनी होती है, ऐसी बेचैनी कामुक व्यक्ति, जिसके मन में कामना है, वो रह नहीं सकता। गुजराती में तलप लाग, सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला ऐसा होता है, कहीं नहीं मिला तो शौचालय में जाके पी ले। क्या जगह है, वहां भी मिले, कहीं नहीं मिला कोने में जाके करके वापस 2 साल लगा के, कैसे भी कर रहा है, कुछ भी हो मुझे कर लेना। इतनी जलन है ऐसे सांप। वो सांप आप में शोभा दे रहे, आपको कोई जहर है ही नहीं। मतलब जो महापुरुष है, देखिए 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको खिलौने से खेलने का सांप काटता है, मुझे खेलना है। और उसको खुश करने के लिए उसे दादाजी कहें चल हम दोनों ओटी खेलें, उसकी शोभा है। दादाजी कहें चलो अभी व्यापार खेलते तेरे साथ, जानता है मूड में नहीं है, उसको मूड में लाना है, थोड़ा खिला। वो खुद हारेंगे, हार के भी खुश होते हैं। तो बेचारे ने शादी की हो तो तब से है हारना तो। तो एक होटल में, एक कंपनी में बड़े ओबीडिएंट सर्वेंट ढूंढ रहे थे। तो एक ने बोला सर आई एम मैरिड फॉर 5 years, गिवन जॉब। जॉब मिल गया। तो जो कैसे छोड़ दो। तो जो सिद्ध है, समर्थ है, उनके लिए काम शोभा है। भगवान के शरीर पे नाग जो सांप है वो क्या है? वो लीला है। उनको खेलने की तृष्णा नहीं है, इसी जलन नहीं है बच्चे की तरह, नहीं मैं तो खेलूंगा ही या खेलूंगी ही, जो कुछ है चलो टाइम पास के लिए। इसलिए फणी ना, जो राग और द्वेष रूपी जहर, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य रूपी जहर है, वो उनकी शोभा है। आगे आएगा, भगवान का क्रोध भी शोभा है। क्यों? पापियों के प्रति क्रोध होता है। एक कहानी है ना, कृष्ण क्रोधित हो गए, व्याकुल हो गए, प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी शस्त्र आग में नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने इतने बाण मारे, ऐसा हैरान कर दिया, क्रोधित हो गए, रथ वथ तोड़ दिया, कूद के पहिया लेके पहुंच गए। भीष्म ने प्रणाम कर, अंत समय भीष्म स्तुति में कह रहे हैं मुझे वो झांकी हो रही है, भगवान आपके बाल बिखरे हैं, मुंह पे पसीना है, ये आपके चिन्ह है, और आप पहिया लेके मुझे मारने आ रहे। वो लीला है। क्यों लीला है? भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए वो स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार है। भक्त वत्सलता का प्रतीक, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि होती। एक उंगली में पूरा गोवर्धन उठा सकते, तो ये धूल लेके फेंकते तो भी बीच में मर जाता।
कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें बेचैन होना भी शोभा है, लीला है। सर्प भी शोभा कर, द्वेष है ना, गुस्सा है। भगवान का भीष्म के प्रति गुस्सा भी कैसा है, विभूति है, आपका महिमा। क्या महिमा है, भक्त के लिए मैं सब कुछ करने के लिए थे। उसी तरह से आपके शरीर के ऊपर जो सांप है, जहर लगता है, वो आपकी शोभा है, आपके वश में। फिर आगे वर्णन करते हैं, कपालम चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणम, यू नो, खोपड़ियां पहन के बैठे, खोपड़ी की माला लगा, खोपड़ी मतलब खाली, आप पूर्ण रूप से खाली हो, मतलब अहंकार है ही नहीं, समानता का प्रतीक है, सबकी खोपड़ी लेके घूमते, सब अपने, समत्व की दृष्टि के प्रतीक में खोपड़ी है, अहंकार निरहंकारीपना का भाव के लिए खोपड़ी। भगवान आप निरहंकार है, ऐसे आप, लेकिन क्या सामर्थ्य है, सुरास्ताम ताम वृद्धिम ददति च भवत भ्रू प्रणिहिताम नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। कल बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।